श्रवण के बाद श्रवण का फल क्या है? उससे प्रेम जागृत। ये जिस वस्तु का हमने श्रवण किया ना, जिस वस्तु का हमने श्रवण किया उसमें प्रेम जागृत हो जाता है ना? क्या हो जाता है? प्रेम रूप अंकुर की उत्पत्ति होने लगती है। जैसे हमने राग पूर्वक जिसकी प्रति बहुत ख्याति फैली हो तो उसका श्रवण कर लिया, श्रवण करते ही क्या हो गया, उसमें हमारा राग उत्पन्न हो जाता है थोड़ा, तो प्रेम रूप राग, प्रेम है ना, प्रेम रूप राग की उत्पत्ति होने लगती है। उसी प्रकार से हमने वेद का परमात्मा के विषय में थोड़ा श्रवण किया तो श्रवण करते ही हमको भक्ति भक्ति उत्पन्न होने लगी, तो भक्ति का पहला चरण चालू हो गया, राग हो गया, थोड़ा प्रेम हो गया। तो प्रेम होते क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? प्राहा के पुण्याचल मार्ग दर्शित सुधा मूर्ति ही प्रसन्न शिव सोम सदगण सेवितो मृगधर पूर्णस्तमो मोचक चेतः पुष्कर लक्षितो भवति चेद आनंद पातो निधि प्रागल्भेन विजृम्भते सुमनसाम वृत्तिस्तदा जायते। तो यहाँ पर कहते हैं, हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपकी श्रवण किया, श्रवण करने से हमको ये भक्ति जागृत हो गई। तो कैसे कैसे भक्ति जागृत हुई? तो यहाँ पर कहते हैं, प्राक पुण्य अचल मार्गदर्शित सुधा मूर्ति प्रसन्ना शिवा कल्याण। हमने पूर्व जन्म में कुछ कर्म अच्छे किए थे, बहुत कर्म किए थे ना, तो उसमें बहुत कर्मों से कुछ पुण्य वाले बहुत बन गए थे। क्या बन गए थे? पुण्य वाले जो कर्म है प्राक पूर्व जन्मों में हमने पुण्य अचल मार्ग, पुण्य भी कैसी अचल है, पर्वत के समान ऐसे पुण्य कर्म किए थे। उसे अचल पर्वत के समान कर्म जो किए थे, अचल कर्म मतलब पुण्य कर्म किए थे, वो पर्वत के समान हो गए थे। तो पूर्व में उपार्जित पर्वताकार जो हमारे अत्यधिक पुण्य वाले जो कर्म है, उन पुण्य वाले कर्मों के माध्यम से हमको सतमार्ग का, सदगति वाला मार्ग की प्राप्ति हो गई है ना। पुण्य कर्मों के प्रभाव से, पूर्व जन्मों के पुण्य के प्रभाव से हमको मार्गदर्शित सुधा मूर्ति, सुधा को देने वाला, अमृत को प्रदान करने वाला ऐसे मार्ग का प्राप्ति हो गई। ठीक है ना। अधिक पुण्य के द्वारा हमको दिखाई देने वाले सुधा के समान अमृत समान वाले मार्ग की प्राप्ति हमको हो गई। इस मार्ग से चलेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? जैसे व्यक्ति, जब जिस व्यक्ति के पुण्य कर्म उदित होते हैं तब उसको मंदिर दिखता है, महात्मा लोग दिखते हैं, सज्जन लोग दिखते हैं, तीर्थ क्षेत्र दिखता है। जिसके पूर्व जन्म के कर्म में पुण्य को देने वाले उदित होते हैं ना, तब उसको यही लिखते हैं। फिर जब वो अन्य जो दूसरी जगह के व्यक्ति हैं वो दूर होने लगते हैं। मंदिर भी उसको याद आने लगता है, तीर्थ सेवन को भी उसको याद आने लगती है, महात्माओं के दर्शन के विषय में उसको उत्कंठा होने लगती है ना। भजन पूजन में भी उसका मन लगता है, जब उसके शुभ कर्म उदित होने लगते हैं तब। तो इसलिए पूर्व के उपार्जित कर्मों के माध्यम से जो पर्वत के आकार वाले पुण्य थे, उन पुण्यों के प्रभाव से जो मार्गदर्शित हुआ, अमृत को प्रदान करने वाला मार्गदर्शक दिखा दिया है ना। ऐसे मार्ग में प्रसन्न, प्रशांत, प्रसन्न कहते शांत, प्रशांत कहते सद्गण, सद्गण सेविता, उत्तम गुणों से सेवित, उत्तम गुणों से सेवित ऐसे भगवान भोले कल्याण स्वरूप भगवान शिव। तो आगे कहते हैं सद्गण सेवित ना, उत्तम गणों के द्वारा सेवित ऐसे मृगधरा, मृग को धारण करने वाले, मृग चर्म को धारण करने वाले, पूर्ण परिपूर्ण तमोमोचक, अज्ञान रूप अंधकार को मोचन करने वाले ऐसे शिव, पूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, पूर्ण है ना, पूर्ण स्वरूप परमात्मा, तमोमोचक यानी अज्ञान निवर्तक परमात्मा। कैसे है गए? तमोमोचक परमात्मा, सौम्य उमा सहित परमात्मा, सौम्य नहीं उमा के सहित जो परमात्मा है, तो सोम रूप चंद्रमा, सोम रूप चंद्रमा है, और उमा के सहित परमात्मा शिव है। वे शिव चेद है ना, शिव यानी चेद, ऐसे शिव रूप परमात्मा शिव है। चेत यदि है परमात्मा
चेता पुष्कर लक्षितो भवति। यदि वे परमात्मा मेरा जो मन रूप मन है ना, मेरे हृदय रूप कमल है, मन रूप तालाब है, उस तालाब में प्रकट हो जाए। चेत यदि ऐसे जो परमात्मा है, उमा के सहित जो परमात्मा है, वह यदि चेत यानी यदि चेता पुष्कर लक्षिता, मेरा चित्त रूप जो चेता पुष्कर है ना, चित्त रूप हृदय रूप जो पुष्कर है, हृदय रूप पुष्कर है, तालाब है, उस तालाब में प्रकट हो जाए। जैसे जला तालाब में कमल प्रकट होते हैं नहीं होते, उसी प्रकार से हृदय रूप कमल में ये भगवान, हृदय रूप कमल रूप तालाब में ये भगवान लक्षित हो जाए, प्रकट हो जाए। तो हो जाए तो तारा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तारा उस काल में यदि हो गए तो तारा उस काल में कैसे, तो कहते हैं आनंद पतो निधि है ना, आनंद पतो निधि, आनंद रूप जो आनंद का जो बाढ़ है, आनंद रूप पात है ना, आनंद रूप समुद्र का जो बाढ़ है, बाढ़ है, आनंद का समुद्र है, पतो निधि, निधि है समुद्र खजाना, तो आनंद रूप समुद्र का जो खजाना है, वो खजाना प्रागल्भन उसका विस्तार पूर्वक है, जिम्र से फैलता है, सुमनसाम सत्पुरुषों के मन में वृत्ति शिवाकार से उत्पन्न हो जाती है। यदि भगवान भोलेनाथ मेरे हृदय रूप कमल में प्रकट हो जाए, हृदय रूप समुद्र में प्रकट हो जाए, तो उस काल में आनंद रूप जो निधि है, आनंद रूप सागर की निधि है, आनंद रूप सागर है, वह सागर प्रगल्भ रूप से, प्रकृष्ट रूप से विजृंभ से विस्तार को प्राप्त हो जाती है। उस काल में सदा उस काल में सुमनसाम वृत्ति जायते, तो सुंदर मन वालों के मन में सेवाकार वृत्ति उत्पन्न हो जाती है ना। यदि भगवान मेरे अंतःकरण में प्रकट हो गए, क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाए, तो इस प्रकार से वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, निमज्जन रूप बुद्धि उत्पन्न। यहाँ पर टीकाकार देखो, दो बार प्रकार कहते हैं टीकाकार, कहते हैं सौम यानी चंद्रमा, कैसा वो चंद्रमा प्रकट होगा, कहते प्राक पुण्य मार्गदर्शित सुधा मूर्ति, अचल सदृश, पर्वत के सदृश पुण्य, जो पुण्य ही अचल है, सब यही पहले प्राक दिग्वृत्ति पहले से उपार्जित की गए हैं, इन पुण्य पर्वत, उसके मार्ग में दिखला दिया गया सुधा, अमृतमय सुधा मूर्ति शरीर जिसका है, ऐसे परमात्मा का जो मार्ग दिखला दिया गया है, उसमें प्राक्तन पुण्य के अतिशय रूप से संसूचित अमृत शरीर, प्राक्तन पुण्य के अतिशय रूप से संसूचित जो अमृत शरीर, इस अमृत शरीर का जिसमें जिस मार्ग में दिखला दिया गया है, प्रसन्न स्वच्छ उभयत्र स्वच्छ तुल्य के समान, शिव आनंद को देने वाले परमात्मा सुख स्वरूप है, और सदगण सेवित नक्षत्रों का समूह, सदगणों के द्वारा सेवित है नक्षत्र समूह है, परिवृत अन्यत्र साधु संतों से पूजित, सदगणों के द्वारा सेवित है, ऐसे परमात्मा, जैसे चंद्रमा भी अरे कैसे नक्षत्र गणों के द्वारा सेवित है, और भगवान भोलेनाथ कैसे सज्जनों के द्वारा सेवित देते हैं, ऐसे सेवित परमात्मा मृग को धारण करने वाले, मृग चरण को धारण करने वाले, धरती धर मृग को धारण करने वाले, और षोड़शी पूर्ण है, षोड़श कलाओं से परिपूर्ण, षोड़शी है ना पूर्ण, षोड़श कलाओं से पूर्ण चंद्रमा अन्यत्र सर्वत्र व्यापक है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र व्यापक परमात्मा तमो मोचक है, ऐसे चंद्रमा भी अज्ञान को मोचन करने वाला है, उसी प्रकार परमात्मा ज्ञान के द्वारा अज्ञान को निवर्तन करने वाले, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को निवर्तन करने वाले ऐसे परमात्मा रूप जो सोम रूप चंद्र परमात्मा है, प्रागल्भन बोध भक्ति के द्वारा यदि हृदयकाश में लक्षित हो जाए, चेता पुष्कर लक्षिता, हृदयकाश में लक्षित दृष्ट हो जाए, भगवती हो जाए, चेत यदि हो जाए, होते हैं, तो आनंद पतो निधि, आनंद ही पतो निधि है, आनंद ही कैसे समुद्र सागर निधि है, पतो निधि है समुद्र है, आनंद ही समुद्र है, वह समुद्र विजृंभ से वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे चंद्रमा जब जैसे देखो तदा उस काल में सुसंस्कृत है, तो तदा उस काल में सुसमनाम से सुसंस्कृत चित्त वालों की वृत्ति प्रवृत्ति जायते उत्पन्न हो जाती है, तस्मिन उस जन निमज्जन बुद्धि जायते, उस काल में जब इस प्रकार से चंद्रमा उदित होता है, हृदय रूप पर हृदय रूप कमल हृदय रूप समुद्र में यदि भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाए तो सुंदर मन वालों की बुद्धि उस काल की हो जाती है, उस काल यानी यहाँ पर वर्णन करते हैं
यदि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा उदित होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा जब उदित होता है तो चंद्रमा के उदित होते ही समुद्र की क्या होती है, वृद्धि होती है, होती कि नहीं होती। षोडश कलाओं के द्वारा परिपूर्ण जो वो चंद्रमा जब उदित होता है पूरा, तो क्या होता है उस काल में समुद्र बाढ़ को प्राप्त होता है। जैसे ही कला घटती जाती है उसी प्रकार घटते जाते हैं, उस जिस प्रकार से कला बढ़ती रहती है उसी प्रकार चंद्रमा की कला जैसी जैसी बढ़ती है उसी प्रकार से समुद्र भी बढ़ते रहते हैं। जब पूर्णिमा के दिन वाला चंद्रमा जब जिस प्रकार से पूरा खिल जाता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है, उस काल में समुद्र विस्तार को प्राप्त हो जाता है। उस काल में जब साधु प्रसादी है ना, तो उस चंद्रमा को देख के, चंद्रमा को देख करके आनंद की प्राप्ति होती है। कैसे होती है, चंद्रमा को देख करके आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार हमारे बुद्धि रूप गुहा में यदि शिव रूप जो परमात्मा प्रकट हो जाए तो उस काल में तो सुंदर मन वालों जो ज्ञानी पुरुष हैं उनकी बुद्धि शिवमय आकार की हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने शिव जी की स्तुति करी। यदि भगवान भोलेनाथ हृदय रूप गुहा में, हृदय रूप समुद्र में प्रकट हो जाए, हृदय रूप समुद्र में प्रकट हो जाए तो प्रकट होते ही हमारी बुद्धि शिव के आकार को जाएगी, फिर उनको छोड़ेगी नहीं। तो जब नहीं छोड़ेगी तो हमारा उस काल में सारा अज्ञान आदि सम है निवृत्त हो जाएगा, सारे संशय निवृत्त हो जाए, सुख की आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती रहेगी।